दो। कलीसिया परमेश्वर के सामने अपने धन्यवाद के कटोरे को लेकर जाए, परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोलकर, अपने हाथों को खोलकर परमेश्वर के सामने उस धन्यवाद का कटोरा लेकर जाए, ताकि जब वो कटोरा परमेश्वर के सामने जाए तो खुदावंद उस कटोरे को भर दे, खुदावंद उस कटोरे से वो परमेश्वर की सामत को उमड़ाए। कलीसिया आज धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब कोई खुदावंद के पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच ना ले। आज पिता ने तुम्हें खींचा है, उसके लिए धन्यवाद करो, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हम इस लायक नहीं कि हम प्रार्थना कर सके, लेकिन परमेश्वर की दया हम पर हुई कि हम इस समय इस जगह खड़े हैं, कि हम उससे प्रार्थना कर सके। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, 24 प्राचीन, 7 बलवंत, 4 प्राणी के मालिक, इस धरती के सिरजनहार, मेरे मुख के फलों के सिरजनहार, मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। हे मेरे यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी दासी के लिए, मौजूद कलीसिया के लोगों के लिए, वर्शिपर्स के लिए, तेरे सेवादारों के लिए मेरे खुदा, इस चर्च के लिए, द चर्च ऑफ डिवाइन हेल्पर के लिए मेरे लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिताजी। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा, सभी बातों के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, वो भला परमेश्वर है, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। कलीसिया वो तुम पर भला हुआ, उसने अपनी भलाई तुम्हारी जिंदगी में दिखाई कि हाँ तुम यहाँ मौजूद हो। कोई एक्सीडेंट का स्पिरिट तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं कर सका, तुम आज निरोग रहे, तुम्हारे जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आए, ये उसकी भलाई है, ये उसकी चंगाई तुम्हारे जीवन में, ये उसकी दया है। आज उस दया के लिए धन्यवाद करो, आज उस परमेश्वर की भलाई के लिए धन्यवाद करो। हे मेरे सामर्थ्य पिता, मैं आपका सचमुच धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। आपने वचन को पूरा किया कि मैं भला हूँ और मैं सदा की करुणा तेरे जीवन में करूंगा। यहोवा आपकी सदा की करुणा हमारे जीवन पर हुई, वो ग्रेस, वो अनुग्रह हमारे जीवन पर हमेशा हमेशा का बना हुआ है मेरे पिता। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। थैंक यू जीसस खुदा, थैंक यू खुदा, आपका धन्यवाद हो मेरे पिताजी, धन्यवाद यीशु। कलीसिया आइए आज अपने हाथों को खड़ा कर कर उस वचन के लिए तैयार हो जाएं, अपने मनों को, अपने हृदय को उस वचन के लिए जो अब हमारे बीच में आने वाला है तैयार करें। जब तक हमारा शरीर उस वचन को ग्रहण करने के लायक नहीं होगा, तब तक वो वचन हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा। आइए आज हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब खुदा के दास हमारे बीच में वचन को लेकर आए तो वो वचन हमारी जिंदगी में कार्य कर सके। हमारी बॉडी, हमारे मुख के फल, हमारे मुख का बोलना, हमारा आमीन उसे रिसीव करने वाला हो सके। हमारा आमीन उस फाइनेंशियल ब्लेसिंग को जो उस वचन से आने वाली है, उस ब्लेसिंग को, उस चंगाई की ब्लेसिंग को, उस मस्से की ब्लेसिंग को, उस ब्लेसिंग को जो आपके घरों में आने वाली है, उसे रिसीव करने वाली हो सके। आइए आज अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर से कहे कि हे खुदा, आज तेरा आत्मा हम पर बरसे। खुदावंद का वचन कहता है कि मैं तुझ पर समय समय पर मींह बरसाऊंगा। समय समय यानी कि जब हमें बारिश चाहिए, जब हमें खुदा का मज़ा चाहिए, जब परमेश्वर चाहता हो, तो वो कहता है कि मैं तुझ पर समय समय पर मींह बरसाऊंगा। तुझे तरसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहोवा कब मुझ पर आत्मा उतरेगा। वचन कहता है कि मैं समय समय पर मींह बरसाऊंगा, समय समय पर आत्मा उतरेगा, समय समय पर ब्लेसिंग आएगी, समय समय पर टेस्टिमनी आएगी। आज खुदावंद की आत्मा को मांगो। यहोवा जो कहता है कि मैं तुझ पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा, वो आशीषें तुम्हारी आत्मिक आशीष भी है। कलीसिया आज उस आसमान को अपनी प्रार्थना के द्वारा खोल दो कि यहोवा तूने कहा है कि मैं तुझ पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। तो खुदा अब जो वो वचन जो मेरे बीच में आने वाला है, जो तूने कहा कि मेरे नाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो परमेश्वर मेरी बॉडी उसे रिसीव करने के लायक हो सके। यहोवा मेरा आमीन उसे रिसीव करने वाला हो सके। प्रभु अपना आत्मा मुझे दे कि मैं आमीन अपने द्वारा नहीं बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा बोल सकूं, क्योंकि वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, लेकिन आत्मा ही है जो तुम्हारे अंदर से प्रार्थना हे अब्बा हे पिता कर कर प्रार्थना करवाता है। तो आओ खुदा से कहो कि खुदा तेरा आत्मा मेरे लिए भेज कि मैं उस वचन को रिसीव कर सकूं। आज होली स्पिरिट मेरे ऊपर उतर आए, आज मस्सा मेरे ऊपर उतर आए कि मैं उस वचन को रिसीव कर सकूं।
मैं आत्मा से बढ़ जाऊं, मैं होली स्पिरिट से बढ़ जाऊं, मैं बढ़ जाऊं खुदा तेरी सामर्थ से, मैं बढ़ जाऊं खुदा तेरे मस्से से, मैं बढ़ जाऊं खुदा तेरी गैर भाषा से लॉर्ड, मैं बढ़ जाऊं तेरे दानों वरदान से। कलीसिया आज अपने दानों वरदानों के लिए खुदा से प्रार्थना करो, अपनी आत्मा के लिए खुदा से प्रार्थना करो। जब तक तुम्हारा आत्मा खुदा से कनेक्ट नहीं होगा तब तक तुम उस वर्ड को, उस सामर्थ्य वचन को रिसीव नहीं कर पाओगे। आज अपनी आत्मा को खुदा से कनेक्ट करो, आज आत्मा से बढ़ जाओ। खुदा ने कहा है कि ये दिन उसने तुम्हारे लिए बनाया है, ये दिन उसने तुम्हारी आत्मा में भरने के लिए बनाया है, ये दिन उसने तुम्हारी गैर भाषा में भरने के लिए बुलाया, ये दिन उसने तुम्हें आत्मिक दानों वरदानों से भरने के लिए बुलाया। आज कहो कि हे यहोवा मेरे आत्मिक कान खुल जाए, मेरे पिता मेरे आत्मिक कान खुल जाए कि मैं उस वचन को सुन सकूं। मैं अपने इन शारीरिक कानों के अनुसार नहीं यहोवा, बल्कि तेरे आत्मिक कानों के अनुसार सुन सकूं लॉर्ड। परमेश्वर तेरा वचन तो वो वचन है जो आत्मा में काम करता है और फिर शरीर में। तो हे यहोवा अब मेरे आत्मिक कानों को खोल दे कि वो वचन सीधा मेरे आत्मा में उतर आए। कलीसिया अपनी आत्मिक कानों के लिए, अपनी आत्मिक आंखों के लिए प्रार्थना करो कि हे यहोवा अब मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे कि जब तेरा दास मेरे बीच में आए तो जो अनॉइंटिंग उसके साथ है मैं उसे देख सकूं लॉर्ड। मेरे आमीन में ऐसी सामर्थ है कि मैं उसे रिसीव कर सकूं लॉर्ड। अपना आत्मा मेरे लिए भेज मेरे पिता, अपने दूतों को मेरे लिए भेज परमेश्वर। जिस राह से मेरे खुदावंद तूने एलिया के लिए मेरे पिता, तूने यीशु मसीह नासरी के लिए अपने दूत भेजे कि वो उन्हें सामर्थ दे। तो लॉर्ड आज अपने दूतों को भेज कि वो हमें तेरा वचन रिसीव करने की सामर्थ दे, हमें मेरे खुदावंद तेरे वर्ड को सुनने की सामर्थ दे। और वो कैसे होगा? जब तेरा आत्मा हम पर उतरेगा। वचन कहता है कि मैं अंत के दिनों पर तुम पर अपना आत्मा उंडेल दूंगा, मैं तुम्हारे सिरों पर उस मस्से को उंडेल दूंगा। तो कलीसिया आज उस अंत के दिन में, आज इस दिन में जो यहोवा कहता है कि मैंने तेरे लिए बनाया है, इसमें परमेश्वर की आत्मा को मांगो कि तुम उस पवित्र वचन को रिसीव कर सको, तुम उस सामर्थ्य वचन को रिसीव कर सको जो इस बीच में हमारे बीच में आने वाला है। आज उस वचन के लिए प्रार्थना करो कि हे यहोवा तेरा आत्मा हमारे ऊपर उतरे, कि जब मेरे परमेश्वर वो उतरे तो मेरे खुदा हम उस सामर्थ्य वचन को रिसीव करने के लायक हो सके। यहोवा तूने वायदा किया है कि तेरे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तेरे पुराने स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। जिस रात से पेंटिकोस्ट के दिन मेरे परमेश्वर तूने 120 चेलों पर अपना आत्मा उड़ेला था, तूने उसने प्रार्थना की कि यहोवा हम पर आत्मा बरसा, हम पर आत्मिक मी बरसा। तो तूने अपने उन चेलों पर अपना आत्मा उड़ेला था और उन्हें अन्य गैर भाषा बोलने का वरदान दिया। आज यीशु नासरी कलीसिया इस दिन तुम पर अपना आत्मा उंडेले, इस दिन तुम पर अपनी सामर्थ उंडेले, तुम गैर भाषा में प्रार्थना कर सको। ये तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए, तुम्हारी शारीरिक उन्नति के लिए, तुम्हारी फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, हर प्रकार की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। वो उन्नति जो तुमसे जुड़ी है उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम आत्मा में गैर भाषा में बात कर सको। यहोवा कहता है कि गैर भाषा आत्मिक उन्नति के लिए, सभी प्रकार की उन्नति के लिए। तो आज परमेश्वर से गैर भाषा को मांगो, यहोवा हमें गैर भाषा के साथ ब्लेस कर कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। परमेश्वर हम टंग्स में प्रेयर कर सके लॉर्ड कि पिताजी ये प्रार्थना तेरे स्वर्ग राज्य में सुनी जाए मेरे खुदा। और नमा कलीसिया प्रार्थना करो, यहोवा का जो वचन तुम्हारे बीच में आने वाला है उसको अपने मुंह से आमीन कहने के लिए उस गैर भाषा को अपने मुंह पर मांगो कि यहोवा मेरा मुंह अनॉइंट हो जाए। जिस रात से इज़राइल नबी का मुंह अनॉइंट हो गया था, आज मैं तेरे वचन को आमीन बोलने के लिए मेरा मुंह अनॉइंट हो जाए। कलीसिया आज खुदा के वचन के लिए प्रार्थना करो कि खुदा जब मैं तेरा वचन सुनने के लायक तब बनूंगा लॉर्ड, जब तेरा आत्मा मुझ पर होगा। अगर आत्मा मुझ पर नहीं होगा तो मैं वचन को नहीं समझ पाऊंगा। लॉर्ड अपना आत्मा मुझ पर दे, या वेद अपना आत्मा मैनिफेस्ट कर। खुदावंद ने कहा है कि मुझको पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। यहोवा आज तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे, प्रार्थना को करो, अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना को करो, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना को करो कि लॉर्ड अपना आत्मा मैनिफेस्ट कर, अपना आत्मा मैनिफेस्ट कर कि उस आत्मा के द्वारा हम वचन को सुने, उस आत्मा के द्वारा हम तेरे वचन को रिसीव करें, उस आत्मा के द्वारा जो सामर्थ उस वचन से निकलने वाली है, जो अभिषेक उस वचन से निकलने वाला है, हम उसे रिसीव कर सके लॉर्ड।
जैसे यावेस ने तुझसे प्रार्थना की परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर सदैव बना रहे। कलीसिया प्रार्थना करो कि हे यहोवा अपना हाथ मेरे सर पर उतार, अपना आत्मा मेरे ऊपर लैंड करवा मेरे परमेश्वर। तेरा मसा मेरे सर पर उतर है, तेरी आत्मिक मसा मेरे ऊपर उतर है, सामर्थ्य मसा मेरे ऊपर उतर है। हे यहोवा अपना हाथ अपनी कलीसिया से अलग ना कर मेरे परमेश्वर। जो तूने यावेस की प्रार्थना को सुनकर उसे उसी प्रकार का दिया जो उसने प्रार्थना की, तो आप जब तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो उन्हें उसी प्रकार का मसा दे, उसी प्रकार की सामर्थ दे, उसी प्रकार का अनुग्रह दे लॉर्ड कि वो तेरे वचन को सुन सके। उसी प्रकार का आत्मिक मसा दे लॉर्ड कि वो तेरे वचन को सुन सके। वो मसा जो स्वर्ग में है आज तुम्हारे ऊपर लैंड करे यीशु के नाम में, तुम्हारे ऊपर लैंड करे यीशु के नाम में। इन जीसस माइटी नेम आत्मा लैंड करे, होली स्पिरिट उतरे कि तुम